morning students. Once again welcome to the Kama Education page. Previous lecture we have discussion on the pyramid of demand and how the demand exists in the economy. In today's lecture we have to study components or say determinants of the demand, or we can say factors those are responsible for the demand. Means how the demand constructed and what kind of factors affecting the demand, that is the important matter of study. Look at these are the different factors which are affecting the demand. Basically two factors: price of a commodity and other determinants. When we have discussed the definition of demand or meaning of demand, हमने जब डिमांड की डेफिनेशन को समझा था तो वहां पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और वो थी एबिलिटी टू पे और विश टू पे। एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? एबिलिटी टू पे और विश टू पे करने की एबिलिटी और पे करने की विश। यानी क्या पे करेंगे हम? मनी। और ये मनी जब हम पे करते हैं इट इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट? प्राइस। ये क्या कंसीडर होता है? प्राइस। तो डिमांड का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, जो डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है प्राइस। क्योंकि हमने देखा था, क्या देखा था कि मिस्टर गरीब चंद के पास पैसे ना होने की वजह से वो डिमांड नहीं कर सकता है। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है, या तो जो कमोडिटी है उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उसकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट करती है। मतलब आज से 10 साल पहले अगर कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहा था तो जो परचेजिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ही लो थी लोगों की। तो स्मार्टफोन सोच लेने के लिए 10 बार लोग सोचते थे। आई वॉज इन माई टीनेज, तो मुझे फोन तो मिला ही नहीं था। When I moved to higher education, एक कीपैड वाला फोन मिला। तो look at the difference between the time period। तो डिफरेंट जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लैप्स है, उसमें प्राइसेस का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सीधा इफेक्ट करेगा किसको? डिमांड को। तो पहला जो फैक्टर है वो है प्राइसेस। वो क्या है? प्राइसेस। अब जब हम प्राइसेस को साइड पे रखें, दूसरे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी फैक्टर्स अदर देन प्राइस। किसकी स्टडी करते हैं? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो सबसे पहला फैक्टर हमें यहां पे दिखाई देता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। प्राइसेस मैटर करती है, बट व्हेन वी आर ऑन द टेस्ट और प्रेफरेंस, मीन्स मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, ये मेरा प्रेफरेंस है। मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, ये मेरा प्रेफरेंस है, ये मेरा टेस्ट है। अब आईफोन की प्राइस जो भी होगी वो मैटर नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? कंज्यूमर की जो चॉइस है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। मतलब मुझे नहीं लेना है, मुझे ये पैंट नहीं
मुझे ये टी शर्ट नहीं पसंद है, आई डोंट वांट टू ईट अ फूड इन दिस पर्टिकुलर होटल। तो ये मेरे टेस्टीज है, ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं जो डिमांड को ऑब्स्टिकल्स करते हैं। यानी मैंने सोच लिया कि मुझे आईफोन ही लेना है, तो जो मेरी इफेक्टिव डिमांड रहेगी दूसरी कंपनी के सेलफोन्स पे वो बहुत ही कम हो जाएगी। लो बजट, लो प्राइस, हाई बजट, हाई प्राइस, कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी जहां पे हम कंज्यूमर के टेस्टेस की या उसके प्रेफरेंसेस की या उसके चॉइस की बात करते हैं। सेकंड थिंग, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब कंज्यूमर की इनकम फ्लक्चुएट होती है, यानी इनकम अप डाउन होती है, तो परचेजिंग प्रायोरिटीज आती है। परचेजिंग में क्या आती है? प्रायोरिटीज आती है। जब इनकम लो होती है तो नेसेसरी गुड्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, कंफर्टेबल गुड्स को सेकेंडरी प्रायोरिटी, और थर्ड में लग्जरी गुड्स तो होते ही नहीं है। जैसे ही ये इनकम राइज होती है, प्रायोरिटी वहीं पे रहती है, लेकिन जो कंजप्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। कंजप्शन लेवल क्या है? बढ़ जाता है। परचेजिंग पावर बढ़ता है। इनकम राइज होने की वजह से, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से, वो जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने की वजह से जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे हमने स्टार्टिंग में देखा था, डिमांड follows wishes, chases the material, chases the commodity। अब परचेजिंग पावर बढ़ा है और विशेष को फुलफिल करने के लिए हम दूसरी कमोडिटीज को भी क्या करेंगे? चेस करेंगे। यानी अगर मैं आज महीने 50,000 रुपए कमाता हूँ, मैं स्प्लेंडर लेके घूम रहा हूँ, ये मेरी इनकम अगर 50,000 से 1 लाख या 1.5 लाख हो जाती है, बेटर आई विल मूव ऑन 4-wheelers कार और आई कैन मूव ऑन अदर हायर मोटर व्हीकल्स। तो ये इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट में और भी 2-4 बातें हैं जो हम जब इनकम इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मैं आपको बोलूं कि कल सुबह पेट्रोल के दामों में गिरावट आने वाली है, 90 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 60 रुपए लीटर में मिलेगा, देन व्हाट हैपन? आज सुबह जो लोग पेट्रोल डलवाने जाने वाले हैं वो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आई कि 90 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कल सुबह उनको 70 रुपए लीटर में मिलने वाला है। 30 रुपीज डिफरेंस, 20 रुपीज डिफरेंस, 40 रुपीज डिफरेंस। वहीं उसकी जगह पे मैं ऐसा बोलूं कि कल सुबह पेट्रोल में 20 रुपए का इजाफा होने वाला है, इंक्रीज होने वाली है प्राइसेस 90 रुपीज। पेट्रोल प्राइसेस should move on 110, 120 rupees. Then what happened? People suddenly rushes to the petrol pumps and asking for the more petrol or more diesel or more petroleum products. Because of what? Because of this expectation of future prices. It leads demand to fluctuate. It's lead demand to increase or decrease. It leads what? Demand to increase or decrease. Next point is size of demographic profile of a population. What kind of demographic situation of the nation has? Means what kind of population? When we are talking about the demand, we should consider human beings in the central line, because the utilization of commodity could be done by human beings, and this utilization make them to demand for the goods. So the entire population of the nation is must be studied when we are studying the concept of demand. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंट्री का प्रोफाइल क्या है, पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है,
यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग ज़्यादा है, यहाँ पे मिडिल एज ज़्यादा है, टीनेजर्स ज़्यादा। पॉपुलेशन का रिलीजन क्या है, पॉपुलेशन का कास्टिज्म क्या है, पॉपुलेशन के प्रेफरेंसेस क्या है, उनके टेस्टिस क्या है, कस्टम्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, रीजन्स क्या है। If somebody coming to Gujarat and trying to sell the beef, can he do these things? We are going on the legally concept. Never, because this is the most of the vegetarian state. On other hand, if someone moving to USA or France and say that be vegetarian, can they do this? No, because regional perception is there. So when we are talking about the demand, the demographic profile also impact the increase and decrease in demand, because if today the entire nation is consisting the child population means जहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो 30% या 35% से ज़्यादा है, तो आज जो डिमांड है मिल्क प्रोडक्ट्स की या बेबी प्रोडक्ट्स की, कहीं ना कहीं 15 सालों बाद ये डिमांड फ्लक्चुएट करेगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे अब टीनेजर में हैं। वहीं वो टीनेजर 10 या 15 साल के बाद मिडिल एज में चले जाएंगे, तो कंट्री का पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ही मैटर करता है इन द मैटर ऑफ डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहें, हम सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड और अगर आपको पता नहीं है तो लेट्स डिस्कस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक व्हीकल एंड पेट्रोल डीजल, लाइक व्हाट, व्हीकल एंड पेट्रोल डीजल, टी एंड शुगर, टी एंड शुगर, these are called complementary, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हाउ दिस प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। सपोज टू बी मोटरसाइकिल की प्राइसेस बढ़ जाए और वो मिडिल क्लास की परचेज पावर से आउट ऑफ रीच हो जाए, तो उसका सीधा इफेक्ट कहां पे आने वाला है, पेट्रोल की डिमांड में आएगा। क्योंकि मोटरसाइकिल नए बिक नहीं रहे हैं, तो सामने मोटरसाइकिल को रन करने के लिए जो डीजल चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, वो कम हो जाएगा। उसी तरह अगर शुगर की प्राइस राइज होती है या टी की प्राइस राइज होती है, तो उसकी सीधी इफेक्ट ड्रिंक्स पे आएगी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यानी जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में राइज होता है, जब वो प्राइस क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है, उसकी सीधी इफेक्ट कमोडिटीज की डिमांड पे आती है। लास्ट हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट? आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या है? जिसके कैरेक्टर, जिसके मेरिट्स, जिसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। हम सेम टू सेम तो नहीं कह सकते वरना कॉपीराइट लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम यहां पे डिस्कस करें कि हमारे पास दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, one is Pepsi and another named Coca-Cola. One is Pepsi and another is Coca-Cola. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, कैरेक्टर सेम है, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स है। जब जेप्सी की प्राइस 20 रुपए है
तब कोका कोला की प्राइस 10 रुपीज है, क्या होगा? आइडेंटिकली मैं इसको देखूं, अगर मैं टेस्ट या रेफरेंसेस को छोड़ दूं तो क्या होगा? जेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी और कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? प्राइस कम है। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। जब कोई एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसकी सीधी असर सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे आती है। मींस इफ द पेप्सी has 20 rupees in price, Joka Jola has a 10 rupees price, that the demand for this Joka Jola will increase. In this case, if Jepsi decline the prices up to rupees 5, then what happened? Then the demand for Joka Jola is declined and demand for Jepsi will increase. So this is called substitution effect, where the price of any substitute commodity increase or decrease, it will impact on the demand of its substitute products. Look at, substitute is not the same product, it is an identical product which have some of the merits and some of the characters in a similar way, not the same copy of the product. Okay? So here we have discussed the components of the demand. In the very next lecture we will move on the other discussion regarding functions of demand. Thank you very much.